माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन नोटिफिकेशन को फटाफट से प्रेस कर लें सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी टू अ पार्टनर क्या होता है। सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है तनख्वाह। तनख्वाह पे करी है हमने अपने पार्टनर को, हमने मतलब पार्टनरशिप फर्म ने, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजें देखने वाली ये रहेंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ये ऑलरेडी, तो आप ये बताइए कि ये चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा? क्या होगा ये बताइए। ये भाई साहब चार्ज नहीं होता है, ये होता है एप्रोप्रिएशन। ये क्यों होता है एप्रोप्रिएशन? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है टू सैलरी। कौन सी सैलरी? पार्टनर सैलरी। जो हम सैलरी पार्टनर को देते हैं वो कहाँ पे आती है? डेबिट साइड में आती है। इसलिए ये क्या है? ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये पार्टनर को तभी पे की जाएगी जब प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म ने। ठीक है जी, चलिए तो इतनी बात हमें समझ आ गई है। सबसे पहला पॉइंट हमें समझ आ गया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब सैलरी टू अ पार्टनर हमने पे करी, ठीक है। सपोज आपका जो ईयर चल रहा है, ईयर चल रहा है 01/04/2019 से 31/03/2020 तक, है ना। आपका फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको सैलरी दी हुई है। क्वेश्चन में सैलरी दे रहा है ये पार्टनर को, सैलरी टू एक्स। सैलरी पार्टनर को दी हमने 2000 रुपीज पर मंथ। बहुत कामचोर पार्टनर है ये, इतनी कम सैलरी लेता है, 2000 पर मंथ, है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 पर मंथ, तो हमें क्या करना है? हमें इस 2000 को उठा के सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो आ जाएगा हमारा 24,000 पर एनम। हमें पर एनम की फिगर निकालनी है, हमें पर मंथ वाली फिगर नहीं चाहिए। ये हमने क्यों करा ये आपको याद होगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने ऊपर बनाया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो यहीं पे देख लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे जो भी फिगर्स आती हैं, इनिशियली जब हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ा था तब आपको याद होगा कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने, जो आपको याद रखने हैं, जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो आई होप आपके माइंड में वो अभी तक पॉइंट्स होंगे। हमने इसमें लिखा था कि अगर पर मंथ वाली कोई फिगर है या क्वार्टरली वाली कोई फिगर है या क्या है, सेमी एनुअली वाली फिगर है, ठीक है, या हाफ ईयरली वाली फिगर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मुझे पर एनम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मेरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो पूरे साल का बनेगा। ठीक है जी, वो पूरे साल का बनेगा। इसलिए इसमें जो हम सैलरी लेंगे वो पर मंथ के हिसाब से नहीं लेंगे, हम उसको इनटू कर लेंगे, इनटू 12। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेंगे 12 महीनों से, तो हमारी 24,000 पर एनम की सैलरी आ जाएगी। इसलिए इस बात को आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके जी, यहाँ पे खींच लेते हैं एक छुटंकी सी लाइन। यहाँ पे खींच लेते हैं एक लाइन। ओके, ये लाइन इसलिए खींची है मैंने क्योंकि मैं कमीशन भी यहीं पे बताऊंगा। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि कमीशन टू पार्टनर क्या होता है। तो कमीशन हम पे करते हैं पार्टनर को। कई बार क्या होता है, हमारा पार्टनर जब काम करता है वो काम अपनी सैलरी पे नहीं करता, वो एक्स्ट्रा काम करता है, तो बोलता है भैया मैं तो कमीशन लूंगा। तो क्या करेगी पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म उसको किसी रेट पे, सपोज 10% पे क्या देगी? कमीशन देगी, है ना। उसको कमीशन देगी। अगर उसने 2 लाख का काम किया है, 20 लाख का काम किया है, तो 10% कमीशन हम पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, अब जो कमीशन पे करता है पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म कमीशन पे करेगा वो 2 तरीके से करेगा। वो बोलेगा जी देखो, बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन।
ये दो तरीके से इसकी एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट्स दिए हैं तो वो प्रॉफिट्स आपको कैसे देगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन देगा या आफ्टर चार्जिंग कमीशन देगा, है ना। आपको प्रॉफिट्स ऐसे करके दे देगा इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में, और आपको कमीशन देगा ही नहीं, आपको कमीशन निकालना होगा, ठीक है। तो आप कमीशन को निकालेंगे कैसे, आपने कैसे निकालना है कमीशन को, आप क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला लेना है, अमाउंट ऑन विच कमीशन हैज टू बी पेड। जिस अमाउंट पे हमें कमीशन पे करना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ कमीशन से और डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100, है ना, ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो अमाउंट ऑन विच कमीशन हैज टू बी पेड, जिस अमाउंट पे हमें कमीशन पे करना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ कमीशन से अपॉन में 100। बेसिकली ये अमाउंट ऑन विच कमीशन हैज टू बी पेड क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की फॉर्म में दिया होगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपने फॉर्मूला लगाना है ये अमाउंट ऑन विच कमीशन हैज टू बी पेड। हैज का मेरा तीर निकल आया, इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं दोबारा लिखूंगा इसको, हैज टू बी पेड, है ना, कमीशन हैज टू बी पेड, इसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन से, डिवाइड करना है और नीचे करना है 100 प्लस रेट। ये क्यों करा है ये हम अभी देखेंगे। तो आपने इसको ऐसे ऐसे करना है, जहां पे आफ्टर लिखा है वहां पे नीचे क्या हो जाएगा, वहां पे नीचे हो जाएगा 100 प्लस रेट, जहां पे बिफोर लिखा है वहां पे क्या रहेगा, वहां पे नीचे सिर्फ 100 रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी बुक में, हमें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इस पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा आप। अगर बिफोर लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, रेट अपॉन में 100 रखना है। अगर आफ्टर लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर देना है। इसका लॉजिक क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतनी सी बात समझ लीजिए, सैलरी हमने देख ली क्या लेनी है, पर एनम लेनी है, ठीक है, हमें पर एनम लेनी है। कमीशन, कमीशन में हमने क्या देखा, कमीशन में हमने दो चीजें देखी कि कमीशन निकालने को देगा, तो जिस पे कमीशन निकालना है वो कैसे देगा, डैश बिफोर चार्जिंग कमीशन या डैश आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब वो डैश क्या हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है या कुछ और भी अमाउंट हो सकता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि क्वेश्चंस में बेसिकली प्रॉफिट ही दिया होता है। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन या प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर बिफोर दिया है तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100, अगर आफ्टर दिया है तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है जी। बट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आगे, हमने एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये है आपका पेज नंबर 2.84, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा अपनी बुक में, पेज 2.84 पे है आपका क्वेश्चन नंबर 33। अभी हम इसको पढ़ेंगे और फटाफट से करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे, ओके। तो हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस ये इक्वल शेयर करते हैं। आगे कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग Z को हम कमीशन देंगे 10% ऑन किस पे, कमीशन एट द रेट 10%, किसको दे रहे हैं हम, Z को दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को नहीं दे रहे, Z को दे रहे हैं ऑन द नेट प्रॉफिट, ऑन द, ध्यान देना, ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहा है नेट प्रॉफिट पे दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उस पे 10% देंगे। बट ये कह रहा है नेट प्रॉफिट, ये दिया हुआ है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दिया है, 2,20,000, ओके जी। तो इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मुझे दिया हुआ है 2,20,000, लेकिन मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे निकालना है क्या, कमीशन। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहली एक चीज,
मैंने क्या बनाया होगा, मैंने पी एंड एल बनाया होगा, इसमें नेट प्रॉफिट आया होगा, है ना। ये नेट प्रॉफिट आया था, यहाँ पे मैंने कमीशन नहीं लिया बिफोर चार्जिंग। अगर आफ्टर चार्जिंग होता है यानी यहाँ पे कमीशन लिया मैंने, बट यहाँ पे लिखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो मैंने यहाँ पे कमीशन नहीं लिया होगा, इसलिए नेट प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन आया है मेरा। तो मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी बन चुका होगा पहले। ओके, अब मैंने बनाया एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट। ओके, तो ये हम देख लो, सबसे पहले ये मेथड 1 से कर रहे हैं हम, ठीक है। ये समझने के लिए कर रहे हैं हम, अदरवाइज हमने सीधा सीधा क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। ओके, बट समझना भी ज़रूरी है, इसलिए हम अभी समझ रहे हैं। पी एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट कौन सा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्योंकि मुझे गिवन है, तो ये मैं लूंगा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, बिफोर कमीशन ब्रॉड डाउन, कितना दिया है, 2,20,000, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है 2,20,000। ओके, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने कमीशन का अमाउंट निकालना है, मेरे को कमीशन नहीं पता, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कमीशन एक्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ लेट द अमाउंट ऑफ कमीशन बी एक्स। तो मैंने एक्स कमीशन लिया, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो ये हुआ 2,20,000 टोटल, और यहाँ पे क्या आएगा 2,20,000 माइनस एक्स, है ना। ये माइनस एक्स होगा, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो हम उस वैल्यू को ले लेते, तो इसलिए हमने माइनस एक्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स लेट किया है कमीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 2,20,000 माइनस एक्स हो गया क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेक्स्ट चीज हम करेंगे, कमीशन पेड टू जेड इज इक्वल टू, कितनी थी, 10% थी ना, तो 10% ऑफ किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो कितना हुआ, 2,20,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब कमीशन पेड टू जेड हमने कितना लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो एक्स इज इक्वल टू 10/100 इंटू 2,20,000 माइनस एक्स। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, और देखिए आगे क्या आएगा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 10x इज इक्वल टू 2,20,000 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, ये x इधर आ जाएगा, तो 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2,20,000, तो ये कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 2,20,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 20,000, विच इज अल्टीमेटली, ये क्या निकल के आ गया मेरा, ये आ गया कमीशन पेड टू जेड। तो यानी कमीशन हमने कितना पे किया है, 20,000 पे किया है, ठीक है। ओके, ये था हमारा मेथड 1। चलो अब एक मेथड और देख लेते हैं, हमारा शॉर्टकट वाला। ओके, शॉर्टकट वाले मेथड से क्या निकल के आता है ज़रा देखते हैं। हमने ऊपर अभी फॉर्मूले में क्या देखा था, हमने ऊपर फॉर्मूले में देखा था कि जब बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 होता है, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट होता है। तो इसमें क्या है, बिफोर है या आफ्टर है, बताइए। यहाँ पे क्या है, बिफोर है या आफ्टर है, यहाँ पे आफ्टर है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है ना, क्योंकि कमीशन इसके ऊपर है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो हमें गिवन है बिफोर वाला, ठीक है। तो देखते हैं कितना निकल के आता है, तो हम बोल रहे हैं कमीशन, कमीशन पेड टू जेड, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ए इंटू है जी, ए इंटू आर अपॉन में 100 प्लस आर। तो क्या निकल के आया, ये निकल के आएगा 2,20,000
इंटू इंटू किससे कर दिया हमने, 10/100 प्लस 10। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें रेट गिवन है 10%। ठीक है, ओके। तो इसको कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। 2,20,000 इंटू 10/110, ये कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल करें इसको तो कितना आएगा ये 20,000। तो ये कितना आ गया जी 20,000, ये आ गया हमारा कमीशन टू जेड। ठीक है, तो यानी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किया क्या है यहाँ पे। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का और सबका ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।